नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको सभी प्रकार की परेशानी को दूर करने वाली व वैभव प्रदान करने वाली लक्ष्मी माता की कथा एवं उसके महात्म्य के विषय में बताएंगे। हम आपको यह वैभव प्रदान करने वाली कथा सुनाएं, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, वैभव लक्ष्मी का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से किया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां, वृद्ध महिलाएं व कुंवारी कन्याएं कोई भी इस व्रत को अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकती हैं। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ किया जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत को करने से पहले 11, 21, 31 जितने भी शुक्रवार यह व्रत करना चाहें उसका संकल्प लें। व्रत पूर्ण होने के बाद उसका उद्यापन जरूर करें। यदि आपने वैभव लक्ष्मी के व्रत का संकल्प ले लिया है तो कोई परेशानी या आवश्यक कार्य से कोई शुक्रवार आप घर से बाहर हैं या कोई अन्य परेशानी के कारण यदि आपका व्रत छूट जाए तो दूसरे शुक्रवार को व्रत करें और जितने भी व्रत करने का आपने संकल्प लिया है उतने शुक्रवार व्रत अवश्य करें। व्रत अपने घर पर ही रहकर करें। यदि आप भूखी रह सकती हैं तो सिर्फ प्रसाद खाकर ही व्रत रखें। यदि आप भूखे नहीं रह सकते तो एक बार भोजन ग्रहण करें। विधिवत पूजन करें। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। व्रत वाले दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे दिन मन ही मन जय मां लक्ष्मी का जाप करें, लेकिन मां पर पूर्ण विश्वास अवश्य रखें। माता रानी हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगी। किसी की निंदा चुगली न करें, न सुने और न कहें। शाम लगभग 4 बजे माँ का आसन पूरब की तरफ लगाएं। एक चौकी लें। चौकी पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। गंगाजल छिड़कें और चौकी पर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा की दाईं ओर चावल की ढेरी पर तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर कटोरी रखें। उसमें सोने का गहना डालें। यदि सोना न डाल सको तो चांदी की कोई भी चीज उस कटोरी में जरूर डालें। माँ के आगे घी का दीपक जलाएं। माँ की प्रतिमा को चावल कुमकुम चढ़ाएं। कोई भी मीठी चीज बनाकर रखें। यदि ये भी आपकी सामर्थ्य से बाहर है तो गुड़ की डेली रखें। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी की कथा सुने। धूप दीप से आरती करें और जितने भी शुक्रवार आप व्रत करना चाहती हैं उसका माता रानी के सामने संकल्प लें। प्रसाद बांटें। जो भी गहना या रुपए माता रानी के सामर्थ्य रखे थे उन्हें अपने पास रख लें। जल तुलसी में डालें और चावल पंछियों को डाल दें। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक यदि व्रत किया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सारी विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होगा। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी और वृद्ध स्त्रियों की संतान दीर्घ आयु होंगी व कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर की प्राप्ति होगी। एक बार व्रत करने पर एक ही इच्छा पूरी करने का संकल्प लें और उद्यापन करें। जब दूसरी इच्छा की कामना हो तो दोबारा व्रत करें। मन्नत के पूरी होने पर खीर का प्रसाद बनाएं और नारियल को माता रानी के दरबार में फोड़ें। और आपको जितनी भी सामर्थ्य हो कुंवारी कन्याएं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को भोजन कराएं। खीर का प्रसाद व एक एक वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तिका प्रदान करें। कुमकुम का तिलक व केला और नारियल का प्रसाद देकर सभी को विदा करें। माँ लक्ष्मी का यह व्रत सबको वैभव देने वाला, सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाला है। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी की कथा। एक नगर में शीला नाम की एक स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। उसी के अनुरूप उसका पति भी धार्मिक था। दोनों ही सुख शांति पूर्वक अपना जीवन भगवान का भजन कर व्यतीत करते थे। शीला की गृहस्थी खुशी खुशी चल रही थी, पर दर्शकों कर्म की गति
अटल होती है। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा ही कुछ शीला के साथ भी हुआ। उसके पति को अचानक रातों रात करोड़पति बनने की धुन सवार हो गई और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वह हर अच्छे और बुरे काम करने लगा और उसकी संगत भी बुरी लोगों के साथ हो गई और शीला का पति गलत संगत में पड़कर जुआ और शराब भी पीने लगा। ज्यादा धन के चक्कर में वह विवेकहीन हो गया। जुए की गंदी लत के कारण उसने पत्नी के गहने, जमा पूंजी सभी गंवा दिए और देखते ही देखते धन और अन्न विहीन होकर घर में कलह होने लगी। शराब के नशे में आकर वह पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। रोज रोज की कलह से शीला बहुत दुखी रहने लगी, पर धर्म में आस्था होने के कारण उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा था और इसी विश्वास के साथ वह प्रभु भक्ति में लीन रहती। एक दिन दोपहर के समय किसी ने आकर शीला का दरवाजा खटखटाया। जब शीला ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक वृद्ध स्त्री खड़ी है। वह वृद्धा को जब शीला ने देखा तो उसके माथे पर अपार तेज था। यह देख शीला को अंदर ही अंदर शक्ति का एहसास हुआ, जिसे मैं मन ही मन पूछती हूँ, यह देवी वही हैं। शीला ने वृद्धा को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? आपको देखकर मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। जब वह स्त्री बोली, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? शीला उन्हें अंदर ले आती हैं और उस वृद्धा को बैठने के लिए आसन देती हैं। तब वह वृद्धा बोली, शीला, तुमने मुझे पहचाना नहीं? वह बोली, माँ, आपको देखकर मुझे शांति मिल रही है, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पा रही। तब बुढ़िया बोली, बेटी, तुम हर शुक्रवार को माता रानी के मंदिर में भजन कीर्तन को आती थी और मैं भी वहां आती थी, लेकिन काफी समय से तुम मंदिर में भजन कीर्तन में नहीं आ रही हो, तो मैंने सोचा कि कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर मैं तुम्हें देखने चली आई। मुझे बड़ी ही चिंता हो रही थी। माँ के ऐसे वचनों को सुनकर शीला का हृदय पिघल गया और वह बिलक फिलक कर रो पड़ी। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराया, धीरज बंधाया और बोली, दुख सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं, धीरज रखो और मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। यह सुनकर शीला का मन हल्का हुआ और माता रानी को सब हाल कह सुनाया। उसकी परेशानी को सुनकर माता रानी बोली, कर्म के अनुसार सुख दुख सभी को झेलने पड़ते हैं। बेटी, तू बहुत दुख झेल चुकी है। अब तू अगले शुक्रवार से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर। भक्ति भाव से व्रत का उद्यापन कर, तेरी सभी परेशानी दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ ने शीला को व्रत की सारी विधि बताई। उसने आंखें बंद कर मन ही मन व्रत का संकल्प लिया। जब शीला ने आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। शीला हैरान थी। वह सोचने लगी, वह महिला साक्षात माँ वैभव लक्ष्मी थी, जो मुझे राह दिखाने आई थी। जैसे ही शुक्रवार आया, शीला ने व्रत रखा और स्वयं प्रसाद खाया और अपने पति को भी खाने को दिया। उसी प्रसाद खाने मात्र से शीला के पति के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत में और भी श्रद्धा बढ़ गई। व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसके घर में सब कुछ सही होने लगा। उसके पति की सभी बुरी आदतें माता रानी के व्रत के प्रभाव से छूट गईं। व्यापार में लाभ होने लगा। उसने शीला के सभी गिरवी रखे गहने छुड़वाए। घर धन धान्य से भरपूर हो गया और शीला के वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख मोहल्ले के अन्य स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगीं। हे माँ धन लक्ष्मी, जैसी कृपा तुमने शीला पर की, वैसी ही कृपा कहानी कहने और सुनने वाले पर करना। दर्शकों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।